बिल्कुल, देखिए मानव, जो एक बड़ा प्रश्न है वो यही है अमेरिकन डीप स्टेट की। जिस दिन हिंसा भड़की उससे 3 दिन पहले जो है अमेरिका अपनी एम्बेसी को कैसे एडवाइजरी जो है वो जारी कर देता है, यानी कि पहले उनको जानकारी थी। और अब जो प्रदर्शन में लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अमेरिकी नागरिक, आप सोचिए कि भारत की नीट परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें फॉरेन एलिमेंट्स को लेकर जरूर हम कह सकते हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पर है, उन सभी पुलिस कांस्टेबल्स के साथ, दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत कर रही है और वो अपनी आप बीती जो है वो बता रहे हैं। अब हेड कांस्टेबल बलराम जी ने क्या कुछ कहा है, आप बीती जो है वो बताइए, किस तरीके से वहां पर टारगेट जो है वो पुलिस कर्मियों को किया जा रहा है, एक बार दर्शकों को वो भी सुनाते हैं। संसद मार्ग पर थे, भीड़ चल रही थी, फिर हम रोड क्रॉस कर रहे थे नियर रेगुलर बिल्डिंग के पास में, पीछे से एक लड़के ने आया और चाकू से वार किया जो मेरी पीठ में घोपा और वो वापस भीड़ में लुप्त हो गया। मैं दौड़ करके अपने जो साथी साइड में और खड़े थे मैं उनके पास भागा, अपनी जान बचा करके नहीं तो दोबारा से हमला नहीं वाले उस वही ऐसा चाकू का वार किया, मैं खून खून हो गया। उसके बाद में हमारे SHO साहब ने मेरे को हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी भिजवा। कितना गहरा घाव है पीठ पे? सर ये 2 इंच 2.5-3 इंच के चौड़ा है और 1.5 इंच से गहरा है, 1.5-2 इंच के है। वो चाकू जो पीछे से अचानक है जी, देखा मैंने भी नहीं, लेकिन चाकू नुमा है घाव, उसमें वो दिखाई दे रहा है कि कोई नकुली चीज चाकू से घोपा गया है। अचानक ही कोई पीछे से आया? अचानक ही पीछे से आया, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, हम आगे चल रहे थे, वो पीछे से मारा और वापिस घूम गया। आप भी यूनिफॉर्म में थे? यूनिफॉर्म में था। यूनिफॉर्म ही टारगेट थी? यूनिफॉर्म में टारगेट कर रहे हैं। और आपके जो दूसरे साथी थे आगे, जैसे वो बड़े, चाहे वो ACP साहब हो या बाबूलाल जी हो, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? वो दूसरी साइड में थे, थोड़े से 150 मीटर की दूरी में दूसरी से, उनके साथ भी यही हुआ। अचानक उनको भी ऐसे ही गिरा गया, ऐसे हमारे ACP साहब को गिरा गया जो अभी फिलहाल है हॉस्पिटल में एडमिट है। बाबूलाल जी को भी काफ़ी चोटें आई हैं, उनके सिर में भी 4 से 5 इंच घाव है, वो भी, उनके हाथ में भी काफ़ी फ्रैक्चर है, तो वो भी। आप लोग वहाँ पर रहते हैं तो आपने देखा कि इस तरीके से क्या चाकू लिए भी लड़के उस भीड़ में घूमते रहते हैं? सर चाकू दिखाई तो नहीं देता भीड़ में, लेकिन वो कहाँ छुपा के रखते हैं, अचानक वो पुलिस वर्दी वाले पर ही अटैक कर दे हैं। क्या ये सब छात्र हैं? आपको लगता है? सर ऐसा नहीं लगता, ये छात्र की आड़ में कोई शरारती तत्व भी हो सकते हैं। और अंधेरा होने पर ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है? शाम की टाइम में ही ज़्यादा करते हैं, दिन में तो ये इनको पता है कि दिखाई देते हैं, तो शाम को जब जैसे 8 साढ़े 8 का टाइम हो जाता है उसके बाद में हल्ला ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा वो उपद्रव मचाते हैं। अच्छा।